मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे है। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। पटना से लोखा जा रही बस मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास पलटा। 2 दर्जन व्यक्ति सवार, किसी की मौत नहीं, कई घायल। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में एंटीजन में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से सनसनी। 2 दिनों में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। दरभंगा में सीडीपीओ की परीक्षा में सीएम कॉलेज सेंटर पर एक छात्र मोबाइल से चोरी करते हुए हुआ गिरफ्तार। पुलिस कर रही है छानबीन। के बिरौल में पंजाब नेशनल बैंक लूटने वाले 4 अपराधी हथियार एवं कैश के साथ गिरफ्तार। एसएसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरभंगा में सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 18 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न। जिला स्कूल में मेटल डिटेक्टर के साथ होती रही जांच। उत्पाद विभाग के द्वारा नशे की हालत में 3 को किया गया गिरफ्तार। लाई थाने। रोटरी क्लब दरभंगा मिर्चौन के द्वारा 34 स्कूलों के क्विज प्रतियोगिता के फाइनल में 3 विजेता को किया गया पुरस्कृत। दरभंगा डीएमसीएच कर्मचारी यूनियन का चरणबद्ध आंदोलन जारी, अधीक्षक पर लगाया आरोप। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मिथिला में रेल की जाल बिछी है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा। पिछले दिनों नगर थाना के शुभंकरपुर में हुई एक महिला की हत्या मामले में मानवाधिकार के बिहार उपाध्यक्ष पहुंचे निरीक्षण में। होती हुई पटना से लोखा जाने वाली बस रेलवे स्टेशन पर बस यात्रियों को लेकर जैसे ही निकला कि माल गोदाम के पास के तालाब में पलटी मार दिया, जिसमें सवार 2 दर्जन घायल हो गए। हालांकि चालक और सब चालक दोनों मौका देखते ही वहां से भागने में सफल हुए। तत्काल इस बात की सूचना नगर थाने को दी गई। पुलिस वहां पहुंची। बाद में क्रेन से बस को घंटों कड़ी मशक्कत के बाद यानी 7 घंटे के बाद बस को निकाला गया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कई घायल हैं जिनका सदर अस्पताल मधुबनी में इलाज किया जा रहा है। कहा जाता है कि सुबह के समय में बस चालक की लापरवाही से यह घटना घटी है। जय माता दी जो पटना से मधुबनी लोकी की ओर जा रही थी, इसी गाड़ी में सवार लोगों का कहना था कि अचानक बस पलटी मार दी, जिससे करीब 2 दर्जन लोग घायल हैं, जिनका इलाज मधुबनी अस्पताल में चल रहा है। किसी की मौत की सूचना नहीं है। पुलिस पूरी तरह छानबीन कर रही है। कोरोना पॉजिटिव मिले। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित एक व्यक्ति एक दिन पहले ही इमरजेंसी में आने के बाद जांच की गई तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं आज एक व्यक्ति इमरजेंसी में भर्ती हुआ, जहां सर्दी खांसी बुखार सिर दर्द था। वो 3 दिन पहले दिल्ली से लौटा था। उसके एंटीजन टेस्ट किए गए तो वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला। इस तरह 2 दिनों में 2 कोरोना पॉजिटिव सूचना है। कुमार ने आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के बिरौल में लूटकांड के कांड का उद्भेदन किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एसआईटी टीम 7 अप्रैल की जो लूट की घटना हुई थी, जिसमें 46 लाख रुपए लूट लिए गए थे, उस समय ही टीम ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। बेगूसराय समस्तीपुर के अपराधी इसमें शामिल थे। पुलिस ने छापेमारी कर एसआईटी टीम सर्विलांस पर मोबाइल रखते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गौरतलब है कि ये सभी एक लूट कांड में कुशेश्वर स्थान आए थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उन सबों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 7,31,000 रुपए बरामद किए गए हैं। उजला कार भी बरामद की गई जो इसमें इस्तेमाल की गई थी। दरभंगा एसएसपी ने इस पूरे की घटनाक्रम पर जानकारी दी। पीएनबी के एक शाखा में लूट की घटना घटित हुई थी। उस पर अज्ञात 5-6 अपराधियों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। सत्यापन के लिए और गिरफ्तारी के लिए
इंस्पेक्टर को बिरौल इंस्पेक्टर अपना जांच में निकले छापेमारी के लिए, और छापेमारी क्रम में उन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया एक I-20 कार से, जिनके पास से अवैध हथियार और गोलियां कुछ जब्त हुई। और चूँकि पहले से सूचना थी उन लोगों के बारे में और उसी के लिए छापेमारी की गई, तो उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना अपराध, ये बिरौल में जो लूट हुआ था, बैंक लूट, उसमें स्वीकार किया और अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। दरभंगा के सीएम कॉलेज पर अचानक इस बात की सूचना मिली कि एक छात्र अपने जूते में मोबाइल छिपा कर ले आया था। परीक्षा के दौरान जब अधिकारियों ने जांच की तो उसमें एक छात्र के पास मोबाइल पकड़ा गया। बाद में थाने को बुलाया गया और उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसके आगे की कार्रवाई के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को भी सूचित किया गया है। दरभंगा जिला प्रशासन और प्राचार्य ने इस संबंध में जानकारी दी। हमारे शिक्षक ने परीक्षा खत्म होने से 10-20 मिनट पहले एक लड़के को मोबाइल से गूगल से चेक करते पकड़ा। वो मोबाइल जूता के मोजा में पकड़ा कर लाया था, पता नहीं कैसे लाया, नहीं लाया। गहन जांच के बाद भी कैसे न कैसे किस अंग में छुपा के लाया भगवान जाने, और वो उसको पकड़े हैं। उसको हम लोग पुलिस के हिरासत में दे दिए हैं और आयोग को भी खबर कर रहे हैं। उसकी उचित कार्रवाई बिहार परीक्षा अधिनियम 1981 के तहत उन पर कर रहे हैं। FIR लिखकर भेज दिए हैं। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज कहा कि मिथिला क्षेत्र में पूरी तरह रेल का जाल बिछ गया है। भपट्याही पुल से लेकर के मिथिला को नेपाल तक जोड़ा गया है। वहीं हसनपुर और कुशेश्वर स्थान सहित कई रेल मार्गों को जोड़ा गया है, जो कि असंभव था। 253 करोड़ की लागत से ककरघट्टी सीसो पिछले सत्र में हमने लाने का काम किया है। 253 करोड़ की लागत से बाईपास 10 किलोमीटर हो रहा है, जहां 22 फरवरी 1974 में सकरी हसनपुर रेल लाइन का शिलान्यास हुआ था और दरभंगा जिला का कुशेश्वर स्थान वह रेल लाइन अभी तक नहीं पहुंच पाई। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बिरौल से हरनगर पहुंच पाया था और आज इस वित्तीय वर्ष में हमने बजट में पैसा लाने का काम किया है। अब वो दिन दूर नहीं रहेगा जो हरनगर से वो कहाँ गया हसनपुर, वो भी अब मार्ग प्रशस्त हो रहा है, वो काम चालू हो गया है। आज निश्चित रूप से 438 करोड़ की लागत से यहाँ से झंझारपुर से कहाँ कुपहा रेल लाइन का काम हुआ है। चलने का अभी उद्घाटन माननीय मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी किए हैं परसों तरसों में। अब रेलवे का भी विकास मिथिला क्षेत्र में आज जयनगर से और नेपाल जनकपुर जाने का रेल काम हुआ है। आप ही लोग दिखा रहे थे जयनगर टू जनकपुर। तो मिथिला से नेपाल जुड़ गया है। निरीक्षण में दरभंगा मानवाधिकार आयोग बिहार के उपाध्यक्ष श्री मुनि प्रसाद आज पिछले दिनों एक महिला की हत्या के मामले में जांच करने पहुंचे। उन्होंने कई खामियों को दिखाते हुए कहा कि पुलिस से इस तरह के बर्ताव का विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने घटनास्थल का अवलोकन किया। घटनास्थल से पुलिस ने खून तक बरामद नहीं किया है जब्ती सूची में, और जिस चाकू से खोदा गया है उस चाकू को में जब्ती सूची में यह नहीं लिखा गया है कि यह चाकू था कि उसमें खून लगा था, जबकि सदैव हल्का नाली है, कोई बड़ी नाली नहीं है, वहीं पर खून था। लोगों ने वीडियो बनाया है और उसको प्रस्तुत किया है। पुलिस को खुद अपने उठा करके यहाँ से ले गई है। बड़ा दुख की बात कहना है। और दूसरी चीज़ हमने देखा कि एक वयोवृद्ध का फर्द बयान लिया गया है, जो 70 वर्ष की महिला है, जिनका हाथ कांप रहा है, गोड़ कांप रहा है। आज 15 दिन हो गया, 164 का बयान नहीं कराया गया। वो महिला जिसका फर्द बयान लिया गया है वो हिल रही है, कांप नहीं है। और तोहू के मृत्यु के अपना चूँकि आँख के सामने वो घटना देखी है, वह सीन दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि वह व्यक्ति शराब माफिया था, भयंकर था।
शराब माफिया भयंकर था, उसके विरुद्ध में नगर थाना में आवेदन भी दिया गया है। उस जो मृतका थी, पीड़ित मृतका के द्वारा दिया गया है कि हमारा बाथरूम में बुरी नीयत से काला की पहुंचा हुआ है, और वो आवेदन जो है सो 15/11/19 की है, लेकिन उस पर FIR दर्ज नहीं किया गया है। घटना का कारण जो है पुलिस अब अपराधी के प्रभाव में आकर के फर्ज बयान लिया है, जब यह सब कोई जानता था कि वह एक शराब माफिया था। मृतिका जो है उसका विरोध करती थी दारू बेचने के कारण। जांच। दरभंगा जिला प्रशासन ने पिछले दिनों क्वेश्चन के वायरल होने के बाद शांति एवं निष्पक्षता से परीक्षा संपन्न कराने के लिए आज सुबह से ही लगी रही। सभी परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से जांच होती रही। दरभंगा के जिला स्कूल केंद्र पर 800 परीक्षार्थी भाग लिए। वहां के प्रधानाचार्य का कहना था कि शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी लगे थे। लोकसभा आयोग के द्वारा CDPO के लिए भर्ती परीक्षा थी बिहार लोकसभा आयोग के द्वारा, और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो पूर्व में परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। इस दफे प्रशासन द्वारा इस तरह की कड़ाई की गई, एक पता भी नहीं मिला, और यहाँ पर भी केंद्र बनाया गया था। 800 विद्यार्थी यहाँ पर अलॉटेड थे, जिसमें कि 405 अनुपस्थित रहे और 395 उपस्थित रहे। उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। नशे की हालत में लहरियासराय थाना क्षेत्र के बांकीपुर से 2 को गिरफ्तार किया गया। वहीं मनीगाछी से एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार कर हाजत में बंद कर दिया गया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और जेल भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। गौरतलब है कि 14 तारीख की रात में ही दोनों को गिरफ्तार कर लाया गया है और 15 तारीख को जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। मैना रेखा का रहने वाला हूँ और जिला दरभंगा बांकीपुर से 3 कोलमा बांध पकड़ के लेके चला है। नशे के हालत में थे। 14 तारीख कितने बजे पकड़ा गया आपको? 9-8 के बीच में रात में पकड़े। कुल आप लोग क्या आदमी पकड़ के आए एक साथ? दोनों आदमी? 2 आदमी थे हम। कौन कौन आप लोग जो पकड़े? रवन राम और राजू राम। आपका क्या नाम है? राजू राम। दोनों एक ही जगह पे थे नशे की हालत में? जी। आरबी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज में दरभंगा रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा 34 स्कूलों के छात्र छात्राओं के बीच परीक्षा आयोजित की गई। इस प्रतियोगी परीक्षा और क्विज प्रतियोगिता में प्रथम दरभंगा पब्लिक स्कूल, द्वितीय मैडोना और तृतीय DAV पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को 30,000, 21,000 और 12,000 पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र बांटे गए। इसमें कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विशाल गौरव ने इस संबंध में लगातार मेहनत करते हुए सभी छात्र छात्राओं के बीच कोरोना संक्रमण के दौरान हुए हानि से इनके मनोबल को बढ़ाने का यह प्रयास किया, जो काफी सफल रहा। बड़ी समस्या होती है, शायद बच्चों को ये कई बार नहीं मालूम होता है। At the cost of repeating that we repeat, always be thankful to your parents, because you don't know what kind of pain and struggle they go through to bring you. मैं दरभंगा पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मैं यहाँ पे क्विज कंपटीशन लेवल से आया था और यहाँ पे हम लोग से सवाल पूछा गया, सबको ग्रुप में बांट के, और उसमें हम लोग फर्स्ट आए हैं। किसके तरफ से आयोजित किया गया था ये रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की तरफ से आयोजित किया गया था। अधीक्षक डॉक्टर HN मिश्रा पर लगातार आरोपों की बौछार करते हुए अनिल सिन्हा ने सैकड़ों कर्मचारियों के साथ दरभंगा DMCH परिसर एवं दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों व सड़कों पर प्रदर्शन जारी रखा है। आज DMCH परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए अधीक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधीक्षक कई मामलों को गंभीरता से नहीं लिए एवं कर्मचारी डॉक्टरों को परेशान कर रहे हैं। गया इनके कारनामों के चलते वहाँ का प्रिंसिपल प्रशासन देखा कि यह रहने लायक नहीं है, इनको धकेल के मुजफ्फरपुर भेज दिया था। इसकी बहुत बड़ी कहानी है। और फिर यह मैचुअल करा के आए किसी तरह से। इससे पहले यह ट्यूटर के पद पर यहाँ कार्यरत थे।
लेकिन अपने मेडिकल कॉलेज में रहते हुए अपने कार्यकाल में, अपने शिक्षण कार्यकाल में एक भी मेडिकल छात्र को पढ़ाई नहीं करवाए। दरभंगा जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान जारी है। गौरतलब है कि दरभंगा में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश के बाद वाहन चेकिंग अभियान किए जा रहे हैं।